इंडियन क्रिकेटर्स सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर्स नहीं होते, वो ब्रांड है, ब्रांड। विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर ऐसे प्लेयर्स जिनका नाम पढ़ते ही ब्रांड्स बड़ी हो जाती है। अब शुभमन गिल भी इन लेजेंड्स के रास्ते जाते ही नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स वाइज भी और ब्रांड वैल्यू वाइज भी। शुभमन गिल का इंग्लैंड टूर काफी सक्सेसफुल रहा था। Takes the single. The Indian captain is in the form of his life. इसका असर उनकी ब्रांड वैल्यू पर दिख रहा है। चलिए जानते हैं कि गिल की एग्जैक्ट ब्रांड वैल्यू क्या है, एक्सपर्ट्स का इसके बारे में ओपिनियन क्या है और क्या प्रिंस शुभमन गिल आने वाले सालों में किंग कोहली की वैल्यू को भी बीट कर देंगे। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। पिछले कुछ महीनों में इंडियन टीम के सबसे बड़े प्लेयर रोहित नहीं, कोहली नहीं, बल्कि शुभमन गिल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में खुद को एज अ कैप्टन एंड अ बैटर अनाउंस किया विद 750 प्लस रन्स। इंग्लैंड सीरीज के अलावा गिल का पिछले 2 से 3 सालों में ODIs में भी परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहा है। गिल इज करंटली द नंबर 1 ODI बैटर इन द वर्ल्ड। इन सभी चीजों की वजह से गिल का स्टैच्योर और रिस्पेक्ट बढ़ा और डैशिंग तो गिल है ही। दिस हैज रिजल्टेड इन मेनी ग्रेट थिंग्स फॉर गिल and one of them is the skyrocketing of his brand value. पिछले 3 सालों में गिल की brand value almost 3 times बढ़ गई है. The percentage of growth, especially after the England test, is staggering. It has grown by a margin of 30 to 40%. मतलब पहले गिल brands की advertisement करने के लिए जितने पैसे लेते थे, अब वो उससे 30 to 40% ज्यादा पैसे लेते हैं। इसी के साथ अब गिल को ज्यादा ब्रांड्स रीच आउट भी कर रही है। उनके हैंडसम लुक्स, प्रॉमिसिंग क्रिकेट फ्यूचर, जेनजी अपील और काम डिमीनर की वजह से ब्रांड्स आजकल गिल को अपना फेस बनाना चाहती है। जिन ब्रांड्स को गिल ऑलरेडी एंडोर्स कर रहे थे, उनमें भी इंग्लैंड सीरीज के बाद एक मेजर हाइक देखने को मिला। जहां इंग्लैंड टूर के पहले शुभमन गिल को MRF से पर एनम 7 to 8 करोड़ रुपीस मिलते थे, वही इस टूर के बाद यही स्पॉन्सरशिप अमाउंट 10 से 11.2 करोड़ जितना हो गया है। मर्सिडीज की एंडोर्समेंट फी भी 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो चुकी है। यस, ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज। शुभमन गिल 2024 में नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जहां पिछले साल नाइकी गिल को 10 to 12 करोड़ रुपीस पे कर रही थी, वही अब यही अमाउंट बढ़कर 14 to 17 करोड़ पर एनम हो गया है। इसके अलावा ओकली और कैसियो जैसी ब्रांड्स के लिए भी शुभमन गिल अब सिमिलरली 30 से 40% ज्यादा एंडोर्समेंट फीस चार्ज करने वाले हैं। गिल की करंट ब्रांड वैल्यू 120 to 130 करोड़ है। ये इंडियन टेस्ट टीम के सबसे सीनियर प्लेयर रविंद्र जडेजा जितनी हो गई है। It is expected that Gill's brand value would surpass Jadeja's brand value as well by 2026. टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 4 पर MRF का बैट किंग कोहली लेकर उतरते थे। अब MRF का यही बैट लेके प्रिंस के मार्किंग के साथ गिल उतरते हैं। शुभमन सिर्फ रन स्कोरिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग में किंग कोहली को रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, उनका एंडोर्समेंट गेम भी कोहली के फेम को डुप्लीकेट करता नजर आ रहा है। मल्टीपल ब्रांड्स, ग्रोइंग वैल्यू and sporting as well as non-sporting advertisement opportunities. Gill and Kohli surely have a lot more in common than exquisite cover drives and glorious flicks. Experts का मानना है कि गिल की जेनजी अपील और promising cricketing future किसी भी ब्रांड के लिए एक परफेक्ट डील होगी। And if things go well, he can also surpass Virat Kohli's brand value by the end of his career. गिल को फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रॉफिटिंग डील्स मिलती रह सकती है। That is, if he continues his form with the bat. What I mean is कि गिल को अपने MRF के बैट को बुलवाना पड़ेगा अगर उन्हें MRF और दूसरी ब्रांड्स की ऐसी डील्स कंटिन्यूसली चाहिए। What did you think of the video? Let us know your reactions below. Thanks for watching.